नमस्कार, पिंकल मेहरा, डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय देश में लोकसभा चुनाव जो हैं वो चल रहे हैं और उसी की कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी इस समय लोकसभा चुनाव जो हैं वो चल रहे हैं। इससे पहले जम्मू की सीट पे हो गया, उसके अलावा दोदा कथुआ सीट हो गया, उसके बाद श्रीनगर और बारामूला सीट के बाद अब जो सबसे जो बड़ी निगाहें लोगों ने लगा के रखी है वो अनंतनाग और राजौरी सीट की है। जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तभी से ये चर्चाओं में बनी हुई थी और अब इस सीट पर चुनाव है। और आपको बताते चलें कि इस चुनाव में अनंतनाग राजौरी सीट में भी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती भी लड़ रही हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको इस सीट से जुड़ा हुआ कुछ डाटा है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा। आपको बताते चलें कि ये जो अनंतनाग राजौरी सीट है इस पर इस लोकसभा सीट पर लगभग 18.36 लाख से अधिक मतदाता जो है कि वो अपने मत का उपयोग करेंगे और इस सीट पर लगभग 20 उम्मीदवार जो हैं वो अपने भाग्य का फैसला करेंगे कि कौन इस सीट से चुनाव जीत कर आता है। आपको बताते चलें अनंतनाग राजौरी जो संसदीय क्षेत्र में 2338 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी समेत 4 चुनाव कर्मी तैनात रहेंगे और रिजर्व सहित कुल मिलाकर 9000 से अधिक मतदान कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। और आपको बताते चलें अनंतनाग राजौरी सीट पर जो कि कल शनिवार को 18.36 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो 20 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट 5 जिलों में है, 5 जिलों ये सीट जो है कि 5 जिलों को मिलाकर पड़ती है। इसमें कुलगाम है, अनंतनाग है, पुंछ है, शोपियां और राजौरी में फैली हुई है। और इसमें कुल 18,36,576 मतदाता नामांकित हैं, जिनमें से 9,33,647 जो है वो पुरुष हैं और 9,02,902 महिलाएं मतदाता शामिल है और 27 जो है तृतीय लिंग मतदाता हैं और लगभग 17,967 जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और 100 वर्ष से अधिक आयु के 540 व्यक्ति इस सीट पर अपने मत का उपयोग करेंगे। जी हाँ, 100 वर्ष से अधिक की आयु वाले लगभग 540 के करीब जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने इस मत का उपयोग करेंगे। आपको बताते चलें कि इस सीट पर जो है कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ़ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनास और डीपीएपी के सलीम परे सहित 20 उम्मीदवार जो हैं कि वो मैदान में हैं। और आपको बताते चलें कि इसमें इस जो सीट है इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2338 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इसमें जो आपको बताते चलें कि अनंतनाग राजौरी जो संसदीय सीट है इसमें 338 के मतदान केंद्र स्थापित किए हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी ऑफिसर वगैरह रहते हैं वो रहेंगे। और सुबह 6 बजे से मतदान शुरू होगा, लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे के करीब ये मतदान शुरू होगा। उससे पहले मतदान एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल होगा और यदि मतदान केंद्र परिसर में मतदाताओं की कतार शाम 6 बजे के बाद भी रही तो उन सभी को मतदान करने का जो अवसर मिलेगा। आपको बताते चलें कि इसके लिए जो है कि इस जैसे चुनावों को खूबसूरत बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई तरह के विशेष प्रोग्राम या विशेष जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए जा रहे हैं जिससे कि लोग बड़ी संख्या में बाहर आएँ और अपने मत का उपयोग करें। इसी की कड़ी में 17 पिंक पोलिंग स्टेशन की कमान संभालेंगी महिलाएं जो है कि 17 पिंक पोलिंग स्टेशन होंगे। इन मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा और 15 मतदान केंद्रों का प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और 8 मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवाओं द्वारा किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण के बारे में संदेश फैलाने के लिए 15 हरित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं
जो इस मतदान को जो है कि वो खूबसूरत बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, माइग्रेंट वोट जो विस्थापित वोट हैं उनके लिए, विस्थापितों के लिए लगभग 26 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कश्मीर समाज के प्रवासी जो मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर ज़िले में 1 मतदान केंद्र के साथ कुल 26 विशेष मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। और विशेष मतदान केंद्र हैं वो उनकी जो सूची होती है वो BLO के पास उपलब्ध है। यही थी वो बड़ी जानकारी जो कल अनंतनाग राजौरी सीट पे मतदान होना है उससे जुड़ी कोई रोचक जानकारी थी, खूबसूरत जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा किया। हालांकि इस चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया और लोगों ने भी उस कोशिश को सराहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले। और उसका असर भी दिखा है कि लोग काफ़ी संख्या में मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले। और परसेंटेज की बात करें, जैसे कि आपने जितने भी पीछे चुनाव हुए हैं, जिस भी सीट पे, उसमें आपने देखा है कि किस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और बहुत परसेंटेज बढ़ा है। और अब सबकी निगाहें कल होने वाले मतदान पर है जो कि अनंतनाग राजौरी सीट पे होगा। और इस सीट में भी जो बड़े दिग्गज हैं और उनके भाग्य का फैसला कल EVM में कैद हो जाएगा। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।